जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों। आज आप लोगों का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.1 चलेंगे। ये क्लास 6 का है। कल आप लोगों को बोले थे कि कल हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो देखिए कल आप लोग को हिस्ट्री 1 लेसन कंप्लीट कर दिए थे। आज आप लोग को न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया है और वो लेसन का नाम है 2.1। 2.1 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सो ध्यान से देखेंगे और ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं का परवर्ती संख्या लिखिए। परवर्ती का मतलब होता है बाद वाली संख्या। तो बताइए यहाँ क्वेश्चन क्या बोला, 9 बोला है। आप यहाँ पे क्या लिखिएगा 9 का परवर्ती। परवर्ती कभी भी बोलेगा ना तो आप इसमें 9 में से एक जोड़ दीजिए, तो 9 और 1 कितना हो गया 10, इसका आंसर। फिर बोलिएगा यहाँ पे इसी तरह बताएंगे, थोड़ा फास्ट बता देते हैं। 17 का परवर्ती, 17 का परवर्ती, 17 का परवर्ती में क्या करेंगे, 17 में से एक जोड़ देंगे, 17 और कितना हो गया 18, इसका आंसर। फिर 0 का परवर्ती, कितना फास्ट बन रहा है देखिए, तो परवर्ती में क्या करना है, एक जोड़ना है, तो 0 में से एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा सर, इसका आंसर। आगे देखिए 1099 है, 1099 का परवर्ती, 1099 का परवर्ती क्या होगा सर, 1099 में से एक जोड़ देंगे तो आएगा कितना, टोटल 1100 से 9 और 1 10, 9 हाथ में एक था 10, एक के एक हुआ आंसर। आगे देखिए 2016 का परवर्ती, परवर्ती में क्या करते हैं बाद, तो 2016 में से एक घटा देंगे, कितना आएगा 2015, इसका आंसर। फिर क्या हुआ 19,959 का परवर्ती, परवर्ती मतलब बाद में, तो क्या होगा 19,959 में से एक जोड़ दीजिए। देखिए 9 और 1 10, 5 और हाथ में एक था 6, 9 के 9, 9 के 9, 1 के 1, इसका आंसर आ गया। फिर यहाँ क्या करेंगे 99,999 का परवर्ती, परवर्ती में क्या करते हैं 99,999 में से एक जोड़ देंगे, कितना आएगा 9 और 1 10, 9 और हाथ पे एक था 10, 9 और 1 कितना हुआ 10, 9 और 1 कितना हुआ 10, 9 और 1 कितना हुआ 10, इसका आंसर आ गया। फिर कितना हुआ 3,34,070 का परवर्ती, तो परवर्ती में क्या करेंगे बच्चा, सर परवर्ती में ना सर इसमें से जो रहता है नंबर उसमें से एक जोड़ देते हैं, तो कितना हुआ 70 के बाद क्या हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो 71 हो जाएगा, तो 3,34,071 हो जाएगा, इसका आंसर केवल। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पर सेकेंड आगे हम लोग देखो, क्वेश्चन सेकेंड बोला है, कितना फास्ट बन रही है, 3 मिनट में एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, वो भी 8 को क्वेश्चन। निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं का पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले वाली संख्या बताना है, तो वो कुछ नहीं, 10 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती 10 में से एक घटाओ, कितना आएगा 10 में एक गया सर तो 9 बचेगा आंसर। उसके बाद 50 का पूर्ववर्ती, 50 में ना सर एक घटाएंगे, कितना आएगा 49 आंसर। 2016 का पूर्ववर्ती, 2016 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 2016 में से एक घटाएंगे, कितना आएगा 2015 आंसर। नहीं हुआ, एक घटा देना है। 32,800 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है एक घटाना, तो 32,800 में एक घटा दीजिए, 32,800 में एक घटा देंगे, कितना आएगा 32,799, इसका आंसर। 10,050 तो लिखे थे 10,050 का पूर्ववर्ती, 10,050 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 10,050 में से एक घटा देंगे, कितना आएगा 10,050 में एक घटाएंगे, कितना होगा 49, इसका आंसर हो गया। आगे का क्वेश्चन देखिए, 7,20,91 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती में एक घटाना है, 0091 में एक घटा दो, कितना आएगा 72,0091 में गया कितना बचा 90, इसका आंसर। एक का पूर्ववर्ती, एक का पूर्ववर्ती, एक का पूर्ववर्ती क्या होता है, एक में से एक गया सर, कितना बचा 0, इसका आंसर।
फिर क्या बोला है 45,000 न 4 लाख इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 45 लाख 1,000 एक में का पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब एक घटाना है तो एक घटा दीजिए, ठीक है। एकदम इसको उतार देना है और उसमें से एक घटा दीजिए, कितना है एक में गया 0 बचेगा, 0 0 1 0 5 4, इसका आंसर आ गया। तो आप लोग को उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोगों को डायरेक्ट इसका आंसर बताते हैं, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। आप लोग सभी को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि सर क्या बता रहे हैं आप लोग को। देखो डियर, हम जो बताने जा रहे हैं ना वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, याद रखिएगा, बहुत हेल्पफुल। वो क्वेश्चन में क्या कहता है सुनोगे, पहले एकदम बढ़िया से सुनोगे तब समझ में आएगा, नहीं सुनोगे बढ़िया से बाबू तो हम क्या कर सकते हैं। देखो अब आप लोग मारने लायक बच्चे नहीं हो ना। तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ उतार दीजिएगा, हम एक बार उतार के दिखा देते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, ठीक है, कौन है। क्वेश्चन उतार दिए हम, देखिए तो अब एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखिएगा उत्तर। अब देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह बढ़ते जाएगा, इसको प्राकृत संख्या कहते हैं। और 0 1 2 3 4 5 इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। मतलब अगर कोई भी नंबर के पहले अगर 0 लग जाएगा तो पूर्ण संख्या, अगर कोई नंबर 1 से स्टार्ट हुआ तो वो प्राकृत संख्या हो गया। तो बताइए सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन है, प्राकृत संख्या में सबसे छोटा कौन है, 1 है। तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर हम लिख देते हैं 1। आप लोग इसका आंसर नीचे लिख दीजिएगा, एक लाइन छोड़ के उत्तर में यहाँ पे 1 लिखिएगा। आगे देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, 0। कौन है, 0, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए फिर क्या बोलता है क्वेश्चन में कि ऐसी प्राकृत संख्या लिखिए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। बताओ क्या प्राकृत संख्या में, देखो बेटा क्या प्राकृत संख्या में 1 के पहले कुछ था, नहीं, तो इसका आंसर भी होगा 1। 15,099 के ठीक बाद 3 संख्या क्या होता है, तो 15,100 15,101 15,102। 51,000 के ठीक पहले क्या क्या आता है, तो 50,999 50,998 फिर 50,997 दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। देखिए आगे 1022 और 1036 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, तो कुछ नहीं, 1036 बड़ा है ना, तो 1036 में से एक घटा, इसको घटा दीजिए 1022 को, कितना आएगा, 6 में से 2 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1, 14 बचा, इसका आंसर 14 है यहाँ पे। अब यहाँ पे 0 में 0 गया 0, 1 में कितना कट गया, ये 14 होगा बेटा, मात्र आंसर 14। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, जितना भी ऊपर में संख्या है बेटा क्या नीचे उतना है सब, हाँ सर है। तो जितना भी प्राकृत संख्या सब पूर्ण संख्या है, बोलना हाँ है, हाँ। क्या सभी पूर्ण संख्या, नीचे जितना भी पूर्ण संख्या है क्या ऊपर में है, नहीं सर, नीचे 0 लेकिन ऊपर में 0 नहीं है, तो इसका आंसर बोलेंगे नहीं। वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है, मतलब पूर्ण संख्या में से कौन संख्या जो प्राकृत संख्या नहीं थी, 0, क्या 0, तो इसका आंसर केवल होगा 0 हो गया। आगे देखिए अब निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक के लिए हाँ या नहीं लिखिए, हाँ और नहीं लिखना है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, तो बताए थे हम पूर्ण संख्या में सबसे छोटा 0 होता है, बोलेंगे हाँ। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है, तो क्या बोलिएगा, नहीं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या था, हम आपको क्या बोले थे, जितना भी पूर्ण संख्या है, देखिए जितना भी पूर्ण संख्या है सब ऊपर में है क्या, प्राकृत में नहीं है सर, तो इसका आंसर भी होगा नहीं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, मतलब जितना भी प्राकृत संख्या है ऊपर में देखिए तो सब नीचे है, तो बोलेंगे हाँ है।
1,06,169 के परवर्ती, मतलब 1,06,169 के बाद 1,06,168 होता है, नहीं गलत, इसमें एक जोड़ना चाहिए ना, लेकिन ये घटा दिया है। इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,00,000 के पहले जो था पूर्ववर्ती वो 99,999 है, तो बोलेंगे हाँ, पूर्ववर्ती में घटा दिया, सही में घटाया है। दो क्रमिक पूर्ण संख्याओं का अंतर शून्य है, तो बोलेंगे नहीं। क्या बोलेंगे बेटा? नहीं। पूर्ण संख्या एक का पूर्ववर्ती नहीं है, देखो बेटा पूर्ण संख्या एक का पहले नहीं है, तो गलत, नहीं है यार, है ना, नहीं मतलब इसका है, ठीक है। प्राकृत संख्या एक का पूर्ववर्ती 0 है, बेटा प्राकृत संख्या में देखो एक है ना, एक के पहले 0 है, तो नहीं। क्या बोलेंगे? नहीं। तो डियर्स, आप लोगों का ये समझिएगा कि आज 2.1 कंप्लीट आप लोग का पूरा हो गया इतना कम समय में। आप लोग को 2.1 कंप्लीट कर दिए। आप लोग कोशिश कीजिए, इसको बढ़िया से पढ़िए, बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए, ये आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।